जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर डिफेंस पर। क्या हाल चाल है बेटा? सब बढ़िया? जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एक बार जोरदार तरीके से कमेंट करेंगे जय हिंद जय भारत। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दोस्तों मैट्रिसेस के कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को कर लिए थे, उसके टाइप्स को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे दोस्तों आगे के टॉपिक के बारे में। आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं मैट्रिसेस की। ठीक है, तो वन बाय वन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की, कि आखिर मैट्रिक्स के एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। आइए दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। भाई मैट्रिक्स का एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के एडिशन करते वक्त कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एप्लीकेबल है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव और नॉट। तो बेटा अगर हम बात करें मैट्रिक्स एडिशन की, तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है मेरे दोस्तों। तो a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात क्या है? एक ही है। मैट्रिक्स के एडिशन में a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात क्या है? एक ही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू मैट्रिसेस है, एक ए है दोस्तों और एक क्या है? बी। पहले हम ए की बात करते हैं, 1 2 3 4। ये मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया। एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं दोस्तों, 3 4 5 6। क्लियर? चलो ए और बी दोनों मैट्रिक्स है, इनका सम करेंगे हम, ए प्लस बी निकालेंगे दोस्तों। तो ए प्लस बी का सम क्या आएगा? 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10। तो हमारे पास a प्लस बी आया 4 6 8 10। अब हम उल्टा करके देखते हैं, यानी कि b प्लस ए। ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। तो 3 प्लस 1 that is 4, 4 plus 2 that is 6, 5 plus 3 that is 8 and 6 plus 4 that is 10। तो देखो बच्चों यहां पर देखकर समझ में आ रहा है कि a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है? b प्लस ए के इक्वल आ रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? यहां पर b प्लस ए के हो रहा है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है दोस्तों? b प्लस ए, यानी कि यहां पर कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया? एप्लीकेबल। सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात क्या है? एक ही। नेक्स्ट बेटा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? a प्लस बी करो देन फिर प्लस सी करो, या a b और c में b प्लस सी को पहले ऐड कर लो, फिर जो सम आए उसको किसके साथ ऐड करो? a के साथ b प्लस सी को ऐड करो। आइए देखते दोस्तों, तो यहां पर अगर हम बात करें a प्लस बी पहले करेंगे मैट्रिक्स का सम एंड देन प्लस सी करेंगे, और a पहले ना कर पहले b प्लस सी करें और फिर a में उसको ऐड करें, तब भी क्या आएगा? इक्वल आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी, बात क्या होती है? एक ही होती है। तो मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। पहला कम्यूटेटिव लॉ हो गया, दूसरा एसोसिएटिव लॉ हो गया। इसकी बात करते हैं दोस्तों। अगली प्रॉपर्टी है a प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू a एंड 0 प्लस a मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स को हम o से दिखाते हैं दोस्तों। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर o से दिखाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर a मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स a में अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स a ही तो मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स में भी अगर आप a ऐड करोगे तो भी क्या मिलेगा? वही ओरिजिनल मैट्रिक्स a मिलेगा। तो हेयर द नल मैट्रिक्स जो जीरो है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी इसी को क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी बात होगी एडिटिव आइडेंटिटी की तो हम एक ही काम करेंगे, एक मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या जीरो मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, और हमें मिलेगा क्या दोस्तों? वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, यानी कि a प्लस 0 a। सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, a प्लस माइनस ए करो तो क्या बनेगा? जीरो मैट्रिक्स, एंड माइनस ए
प्लस जीरो करो, सॉरी माइनस ए प्लस ए करो, तब भी क्या बनेगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जो नल मैट्रिक्स होता है इसको हम ओ से दिखाते हैं और बोलते क्या है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम है वॉइड मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ए प्लस माइनस ए क्या होगा, जीरो होगा, एंड माइनस ए प्लस ए भी क्या होगा, जीरो। इसको बोलेंगे बच्चों एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ए का जो एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तो माइनस ए को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, क्योंकि हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं और वो भी उल्टा वाला। उल्टा वाला मतलब साइन में उल्टा, ए का माइनस ए, किस में ऐड कर रहे हैं, ए में ही ऐड कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या पड़ा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। याद रहेगा? चलो, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, मैट्रिक्स एडिशन फॉलोज कैंसलेशन लॉ। मैट्रिक्स एडिशन बच्चों फॉलो करता है कैंसलेशन लॉ का। अभी कैंसलेशन लॉ का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं, सिंपल सी बात है, सुनो ध्यान से। a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अगर हमें दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अगर हमें दिया है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यार a और a कैंसिल हो जाए आपस में और b इज इक्वल टू सी आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो वी कैन से दैट कि b इज इक्वल टू सी होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो a कैंसिल ऐसा मान लेंगे और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि a कहाँ है दोस्तों, लेफ्ट में। अगर उल्टा हुआ b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए हुआ तो इसमें b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c, यानी कि a कैंसिल हो गया और b किसके इक्वल आ गया, c। तो इसको क्या बोलेंगे, राइट कैंसलेशन लॉ। तो एक होता है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, एक होता है राइट कैंसलेशन लॉ। अगर लेफ्ट की चीज आपकी गायब हो रही है, सिंपल b इज इक्वल टू सी लिख रहा हो आप, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। और अगर राइट की चीज गायब हो रही है और आप क्या लिख रहे हो, b इज इक्वल टू सी लिख रहा हो, तो क्या हो जाएगा, राइट कैंसलेशन लॉ हो जाएगा। तो मैट्रिसेस में लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और राइट कैंसलेशन लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो थी किसकी प्रॉपर्टीज, एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, कौन सी प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज। तो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आखिर क्या होता है मैट्रिक्स में। देखो मैंने आपको क्या बताया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बड़ा ही आसान है दोस्तों। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैट्रिक्स गिवन है और 2 से मल्टीप्लाई करना सिंपली, तो मुझे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से हो जाएगा। सिंपल सी बात ये तो था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की कि आखिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसमें लगती है। तो देखो समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, ए एंड बी बी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर लेमडा म्यू बी स्केलर। अगर लेमडा और म्यू दो कांस्टेंट नंबर हो, दो स्केलर नंबर हो, तो अगर हम बात करें ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की, मतलब 2 तो आपके पास मैट्रिसेस है एंड लेमडा एंड म्यू देयर आर 2 कांस्टेंट, तो फिर क्या प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 1 की, लेमडा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू ए प्लस लेमडा इंटू बी। अब ध्यान से देखो बच्चों, लेमडा का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में कर रहे हैं तो दिस विल बिकम लेमडा ए प्लस लेमडा इंटू बी, लेमडा ए प्लस लेमडा बी हो जाएगा। यानी कि आप किसी कांस्टेंट नंबर से अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ए प्लस बी को ऐड कर लो और उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर उस कांस्टेंट टर्म से ए वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो प्लस उस कांस्टेंट टर्म से बी वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो और दोनों का बाद में एडिशन करो। लेमडा का ए से मल्टीप्लाई, लेमडा का बी से मल्टीप्लाई, फिर दोनों का एडिशन, और चाहो तो ए प्लस बी का एडिशन और लेमडा से एक साथ ही दोनों का, मतलब दोनों का जो सम है उसमें लेमडा से मल्टीप्लिकेशन। बात क्या है दोस्तों, एक ही। तो यहाँ पर पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये बोलती है लेमडा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लेमडा ए प्लस लेमडा बी के इक्वल होगा। अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहें तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सिंपली एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, एक मैट्रिक्स ए लेट करेंगे बेटा 2x2 का और एक मैट्रिक्स बी लेट करेंगे 2x2 का। भाई समझने के लिए 2x2 का मैट्रिक्स काफी है, वैसे तो आप 3x3 का मैट्रिक्स लो, 4x4 का मैट्रिक्स लो, तब भी क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। बस ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी बात कर पाएंगे दोस्तों। देखो
2468 1357। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम। एलिमेंट्स अलग अलग है, मैट्रिक्स अलग अलग है, बट ऑर्डर तो क्या है, सेम है। 2/2 का ए मैट्रिक्स है, 2/2 का ही बी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्केलर नंबर लेमडा की। तो अगर मैं मान लेता हूँ लेट कि वो लेमडा 5 है, क्या है इस क्वेश्चन के, लेमडा 5 है। एग्जाम्पल के लिए लेमडा की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू 5 भी मान ली मैंने, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों मैट्रिक्स का सम करता हूँ, फिर लेमडा से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। चलो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों a प्लस बी। अब अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3, 4 + 3 दैट इज 7, 6 + 5 दैट इज 11, 8 + 7 दैट इज 15। यस, तो a प्लस बी क्या आया, 3, 7, 11, 15। ये तो हो गया सम। अब लेमडा जो 5 है उससे करना है मल्टीप्लाई, यानी कि लेमडा टाइम्स ऑफ a प्लस बी हम निकाल रहे हैं। इसके हिसाब से क्या निकाल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहे हैं। चलो आओ दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7, 11 एंड 15। ओके विद दिस 5 3 = 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 5 7 = 35। ओके, 5 टाइम्स ऑफ 11 दैट इज 55 एंड 15 5 = 75। तो दोस्तों लेमडा टाइम्स ऑफ a प्लस बी क्या आया हमारा दोस्तों, ये आया। लेमडा टाइम्स ऑफ a प्लस बी बोल दो या 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी बोल दो, बात तो एक ही है। तो हम 5 ना लिखकर यहाँ पर ऐसे लिख के छोड़ रहे हैं। चलो बताओ लेमडा टाइम्स ऑफ a प्लस बी क्या आया हमारा, ये आया। अब हम बात किसकी करेंगे, हाँ आपको यहाँ पे लेमडा लिखना तो लिख दो, 5 लिखना तो लिख दो लेमडा की जगह, है तो वही 5 ही है क्योंकि। चलो ये आ गया 5, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी तो आ गया मेरे दोस्त। अब क्या करना है, वो इक्वल होना चाहिए। अरे भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 5 टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स एंड देन प्लस 5 टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स। तभी तो हम कहेंगे लेमडा a प्लस लेमडा b। यस, तो आइए देखते करते हैं। 5 का a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्तों। मैं 5 + 5b की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, डायरेक्टली करूंगा थोड़ा सा, है ना, आसान सी बात है बट समझना है। तो a क्या है, 2468। देखो दोस्तों 2468 यहाँ आ जाएगा मैट्रिक्स एंड प्लस 5 टाइम्स ऑफ बी मैट्रिक्स। क्या है मेरे भाइयों, बी मैट्रिक्स क्या है साहब, बी मैट्रिक्स है 1357, लिख लो। चलो अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 5 2 = 10 हो जाएगा, ये 5 4 = 8 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 = 20, 5 6 = 30, 5 8 = 40। ओके, प्लस फिर स्केलर नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 15 एंड 25 और ये हो जाएगा 5 7 = 35। यस, चलिए a प्लस बी आ गया, मतलब दोनों मैट्रिक्स का सम अब हम करेंगे तो देखते हैं क्या आता है फाइनली। देखो 10 + 5 15, 20 + 15 35, 30 + 25 55, ओके, एंड 40 + 35 दैट इज 75। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप ही मुझे बताओ कमेंट करके, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बोलो यार यस या नो। हेंस प्रूव्ड, मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस बी क्या होता है, लैम्डा a प्लस लैम्डा b। इसी तरह से हर प्रॉपर्टी पर प्रूव कर सकता हूं, बट एक आध एग्जांपल से हम ये मान लेंगे कि ये प्रॉपर्टी सारी सही है। यस, चलो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा अलग कांस्टेंट है, म्यू अलग कांस्टेंट है, दोनों को पहले एडिशन कर लो, देन फिर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए। ऐसा भी होता है, दो अलग अलग वैल्यूज है लैम्डा और म्यू, और अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने जा रहा हो उन दोनों के सम को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लैम्डा का मल्टीप्लाई ए से कर दिया, म्यू का मल्टीप्लाई फिर ए से कर दिया और दोनों का एडिशन कर दिया, बात क्या है, एक ही है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होगी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। अगर लैम्डा है ब्रैकेट के अंदर म्यू टाइम्स ऑफ ए, सिंपल सी बात, मतलब म्यू का मल्टीप्लाई पहले कर दिया ए मैट्रिक्स से और फिर बाद में करा लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो भैया आएगा तो क्या, लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ ए आएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों म्यू को बाहर कर दें, लैम्डा ए पहले कर ले फिर म्यू से मल्टीप्लाई करें, तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर आप इसका अलावा भी करना चाहो कि म्यू का मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा से बाद में मल्टीप्लाई करो, तब भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो लैम्डा म्यू इंटू ए करो, म्यू इंटू लैम्डा इंटू ए करो, लैम्डा ए म्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर है, ठीक है। लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ ए, म्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लैम्डा म्यू टाइम्स ऑफ ए। आई बात समझ में, यस। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे दोस्त, माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ ए
क्या बोल रहा है कि यार माइनस साइन तो बाहर ले ले, लैम्डा इंटू ए पहले कर ले, या फिर लैम्डा बाहर रहने दे, माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दे। बात क्या है, एक ही है, दीज आर इक्वल, माइनस लैम्डा इंटू ए, माइनस बाहर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए एंड देन लैम्डा बाहर माइनस ए, बात क्या है, एक ही है। आई बात समझ में? ये था प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसके क्वेश्चन बेसिकली काम आते हैं। चलिए आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की। आइए देखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यार स्केलर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अलग चीज है। ए मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था, वो बिल्कुल अलग है। सही बात है कि नहीं? यस। जैसे फॉर एग्जांपल 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, 2 3 1 4, 1 2 3 4, ए और बी दोनों 2/2 का मैट्रिक्स है। तो फिर ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे दोस्तों? ऐसे, ए बी का मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों, तो 2 3 का मल्टीप्लाई 1 3 से, यानी कि 2 1 2 प्लस 3 3 9, 2 प्लस 9 दैट इज 11, 2 2 4, 3 4 12 एंड 12 प्लस 4 16। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 प्लस 7 दैट इज 8 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 16 दैट इज 18। दोस्तों ए बी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और यहां पर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल रही है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यस दोस्तों, सही सुना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि क्या है कि हमें लगता है कि यार a इंटू बी करो या b इंटू ए करो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए दोनों अलग बातें हैं, है ना। तो पूरा टोटली डिफरेंट आएगा, सिंपल सी बात है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब इधर देखो समझाता हूं, a टाइम्स ऑफ b प्लस सी, हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया एंड देन a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो चीज। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पहले a का b के साथ फिर a का c के साथ ओपन करना, उसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसा मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। क्या ये इसके इक्वल होता है? यस, ये इसके इक्वल होता है। तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल है। एबीसी अगर 3 मैट्रिक्स है, m बाय n पहले वाले का ऑर्डर है, मतलब a का ऑर्डर m बाय n है, दूसरे का n बाय p है, तीसरे का भी n बाय p है। सर ये क्या कहना चाह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूं बच्चों। क्या है कि n बाय p और n बाय p ये दोनों b और c के लिए ऑर्डर है, और पहले वाले का ऑर्डर क्या है, m बाय n। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, मैं बताता हूं। देखो, दो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए, यानी कि b और c का एडिशन होने के लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब तो उनमें एडिशन हो पाएगा मेरे दोस्त। तो b और c का ऑर्डर सेम है। यस, b और c का क्या है, ऑर्डर सेम है, और a का ऑर्डर डिफरेंट है, बट फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल के लिए भी ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। क्या बताया था, देखो m बाय n एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n बाय r, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या है, इक्वल है। ये होना ही चाहिए, तो मैंडेटरी कंडीशन है, मस्ट है। तो m बाय r का मैट्रिक्स बनता है, सिंपल। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, m बाय n, ये मैट्रिक्स जो है वो कितना बाय कितने का है, m बाय n, और b मैट्रिक्स जो है वो कितने बाय कितने का है, n बाय p, और c भी कितने का हुआ है, n बाय p। अब आई समझ में बात? यस, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो n बाय p है, तो फिर सी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, n बाय p, और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। आप n इंटू पी के मैट्रिक्स को n इंटू पी के मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, n इंटू पी का मैट्रिक्स मिलेगा, और m बाय n के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है n इंटू पी के मैट्रिक्स से। इज दैट क्लियर? बिकॉज n सेम m बाय p का मैट्रिक्स मिल जाएगा फाइनली। तो जो हो सकता है अपन वही करेंगे,
भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी ध्यान रखना है, एडिशन का भी ध्यान रखना है, ऑर्डर वहां सेम होना चाहिए और यहाँ ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, एप्लीकेबल है, और कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों? चलिए इसके बाद की प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एसोसिएटिव। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वो एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है उसमें। एसोसिएटिव का मतलब ए बी सी कर लिया, ए बाहर रहने दिया, ए बी कर लिया, सी बाहर रहने दिया, ऐसा कर सकते हैं। मतलब आप समझो बात को। देखो, ए इंटू बी कर दिया और सी से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ए बी इंटू सी कर दिया, ऐसा समझे बात को। देखो ए इंटू बी करा मैंने, पहले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर जो आया उसका किसके साथ किया? सी के साथ। या फिर मैंने पहले बी इंटू सी कर लिया और फिर जो आया ए वाले को आगे करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऑर्डर मैटर करता दोस्तों। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब पहले कौन आ रहा बाद में कौन आ रहा, ये बात मैटर करती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी दोनों बात क्या है? सेम है, मतलब एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी नंबर 4 मेरे दोस्तों, ए इज एम बाय एन मैट्रिक्स। ए क्या है? एम बाय एन मैट्रिक्स है, एम बाय एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एंड आई एम आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एम एंड आई एन बाय एन। यानी कि दो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक आई एम एक आई एन, और आई एम का ऑर्डर क्या है दोस्तों? एम बाय एन। ये उल्टा लिखा है, यहाँ पर एम एन बाय एन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा? एम बाय एम, क्योंकि पहले आई एन दिखाया गया फिर आई एम दिखाया गया, तो उस हिसाब से यहाँ आएगा एन बाय एन और वहां क्या आएगा? एम बाय एम। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या बोल रही है प्रॉपर्टी? आई एम यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम का मल्टीप्लिकेशन आप ए से कर लीजिए तब भी ए मिलेगा आपको, और अगर आप ए का मल्टीप्लिकेशन आई एन से करेंगे तब भी क्या मिलेगा? वही मिलेगा। अब बात को समझना ध्यान से बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो। आई एम इंटू ए करा मैंने तो क्या मिला? ए मैट्रिक्स। ए इंटू आई एन करा तो भी क्या मिला? ए मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब सर आप आई को मल्टीप्लाई पहले कर लो या आई को बाद में कर लो। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है और आपने आई का मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया या बाद में कर दिया, और पॉसिबल है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि आई का मल्टीप्लाई पहले करो या बाद में करो, बात क्या है? एक ही है। तो आई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए आई। क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये इसकी लास्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू ओ, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है, then it is not necessary that A is equal to 0 और B is equal to 0 और both A and B are 0। अब समझो इसको ध्यान से, ये बहुत समझने वाली बात है। देखो ए बी जो दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ए जीरो हो तभी ऐसा होगा या बी जीरो हो तभी ऐसा होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो ठीक है, बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है तो ठीक है, नहीं हो तो भी दो मैट्रिक्स क्या ना हो, जीरो जीरो मैट्रिक्स ना हो, तब भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ सकता है? एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। यानी कि ए बी इज इक्वल टू जीरो होने के लिए बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो या दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। दो मैट्रिक्स ऐसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, हमें ट्राई करते हैं। चलो आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम और समझेंगे कि भाई क्या दो मैट्रिक्स जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स बन सकता है क्या? आइए दोस्तों देखते हैं। एक मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, 1 0 0 1 ले लूं क्या या 0 ले लूं? पहले 1 लेके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ले लिया दोस्तों। एक और मैट्रिक्स बी ले लेता हूं क्योंकि बी निकालना है, तो क्या ले लिया? 0 0 0 1, ये ले लिया मेरे दोस्तों मैंने मैट्रिक्स। ठीक है, अभी देखते क्या होता है, कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे तो करूंगा, बट मैंने मान लिए दोनों मैट्रिक्स। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, क्या जीरो मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, देखता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
यानी कि 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। चलो पहला 0 तो मिला दोस्त, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स क्या नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है कि नहीं आता, अपन चेक कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 एंड 0 इंटू 1 0। ओके, दो एलिमेंट 0 मिल गए दोस्तों। दिल थाम के बैठिए, आगे देखते क्या होता है। 0 इंटू 1 0 इंटू 0 दैट इज 0 ना, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ओके, 0 आएगा, ठीक है। फिर 0 इंटू 0 एंड प्लस 1 इंटू 1, यहां हो गया कबाड़ा। सिंपल सी बात बोलो तो कबाड़ा। कैसे कबाड़ा, क्योंकि 1 आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 1 को हटाओ, यहाँ पे 0 लगाओ दोस्तों। क्या लगाओ, 0। 1 0 0 0 एक मैट्रिक्स है जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है। 0 0 0 1 एक मैट्रिक्स है और वो भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हमें एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स देता है? आइए चेक करते हैं। 1 इंटू 0 0 इंटू 0 मतलब 0, पहला एलिमेंट तो आ गया। 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करो 0, 0 0 0 0 0, 0 इंटू 0 0 0 0 0 इंटू 1 0, फाइनली क्या 0। मतलब कि अल्टीमेटली एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है जो कि 0 0 मैट्रिक्स नहीं है दोस्तों। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी क्या आता है, 0 0 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाता है। दो मैट्रिक्स का जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो या दोनों के दोनों जीरो मैट्रिक्स हो। दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं होने के बावजूद भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, और ये देखो आया भी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज दोस्तों। किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर हम बात करें दोस्तों ए का डैश और उसका डैश यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और उसका भी ट्रांसपोज निकालें तो वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिलता है। कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं, आइए। फॉर एग्जांपल अगर हम ए मैट्रिक्स लें जो कि 1 2 3 4 और उसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ए का डैश क्या हो जाएगा, रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम यानी कि 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला ए का तो क्या आया, ए डैश। अब इसका अगेन हम ट्रांसपोज अगर करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, देखते हैं। 1 3 2 4 तो ये आ गया। क्या ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है? तो वी कैन राइट ए डैश। तो यहां पर ए डैश का डैश किसके इक्वल आया, ए डैश सॉरी ए के इक्वल आया। ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये पेन सीधा है दोस्तों, इसको उल्टा किया और इसका फिर उल्टा किया तो क्या है, सीधा। यानी कि उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा होता है। उल्टे का उल्टा क्या होता है, सीधा। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आता है, ए आता है। सिंपल। सेकेंड देखते हैं दोस्तों, ए प्लस माइनस बी का होल डैश। अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करें एंड सब्ट्रैक्शन करें और उसके बाद ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल तौर पर पहले ट्रांसपोज कर लें एंड देन एडिशन करें, या दोनों का ट्रांसपोज कर लें एंड देन सब्ट्रैक्शन करें, बात क्या है दोस्तों, एक ही है। यानी कि a प्लस माइनस बी का होल डैश इक्वल होगा a डैश प्लस और माइनस b डैश। क्लियर है क्या इतनी बात? यस, ये भी प्रूव्ड है ऑलरेडी। चलिए आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की। अगर किसी मैट्रिक्स a को कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पहले और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये इक्वल होगा k टाइम्स ऑफ a डैश के। यानी कि किसी मैट्रिक्स a का आप ट्रांसपोज निकाल लो और कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर a मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन उसका ट्रांसपोज करो। कोई भी काम आप पहले कर लो, बात क्या आएगी, सेम ही आएगी, मतलब इक्वल होता है। तो k टाइम्स ऑफ a का होल डैश इक्वल होता है k इंटू a डैश। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलती है, ए बी का जो होल डैश है, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है पहले हमें और उसका निकालना है दोस्तों ट्रांसपोज। तो वो इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है। यानी कि वो ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश नहीं होता, वो होता है बी डैश इंटू ए डैश। मतलब ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। इसको बोलते हैं हम दोस्तों रिवर्सल लॉ, बिकॉज ए बी का होल डैश क्या आ रहा है,
बी डैश इंटू ए डैश आ रहा है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्स हो, अगर 3 मैट्रिसेस भी हो तो एबीसी का होल डैश क्या होगा, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि यहाँ भी रिवर्सल लॉ लगेगा। तो ए बी का होल डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश, एबीसी का होल डैश होता है सी डैश बी डैश ए डैश, पीछे से स्टार्ट करते हुए आगे तक, यानी कि रिवर्सल लॉ एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज करे और ए के इक्वल आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए का ट्रांसपोज करे और माइनस ए आ जाए, सिंपल। चलिए आइए दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। और मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, स्क्यू वर्ड से ही याद रखना है कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। तो इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ai is equal to 0, a11 a22 a33, ये जितने बाई इतने का मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 होते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। A matrix which is both symmetric and skew symmetric is a null matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। क्या कहने का सिंपल सा मतलब है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, नल मैट्रिक्स। अब इसके बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये प्रॉपर्टी आई बात समझ में। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इन दोनों के सम के रूप में आगे चल के हमें एक्सप्रेस करना है एक ओरिजिनल मैट्रिक्स ए को। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो, कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है और उसको हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सर ये हाफ कहां से है, कुछ समझ नहीं आया, चलो मैं समझाता हूं। देखो, 1 क्या होता है, हाफ प्लस हाफ। तो 1 को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं 1 को लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1/2। यहां पर दोस्तों 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस करेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, सबको मिलाकर ए हो जाएगा। यानी कि ए मैट्रिक्स को हमने 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, एक क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ, और इन दोनों का एडिशन। तो कहने का मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया, यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये था, तो यानी कि ए मैट्रिक्स को आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होगी दोस्तों। अब प्रॉपर्टीज तो हो गई कंप्लीट सारी की सारी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। आओ अच्छे से क्वेश्चन लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, इसमें इफ ए इज इक्वल टू दिया है ये मैट्रिक्स, ठीक है, देन व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू। हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू फाइंड करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a कितना आएगा। आइए करते हैं।
बात करें इसके सॉल्यूशन की तो ए स्क्वायर माइनस 4a निकालना है। देखो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ, तो ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है ए से, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और इसी का इसी से मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये इस तरह से, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू ए करेंगे दोस्तों, तो ये क्या मिलने वाला हमें, देखो 1 2 2 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 8 8 प्लस 1 9 9 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 9 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 2 प्लस 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 8 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 9 2 2 4 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 8 और 2 1 2 प्लस 4 प्लस 2 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 4 2 2 4 एंड 1 1 1 यानी कि 9 माइनस कर देंगे 4 का स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूरे मैट्रिक्स से। अब स्केलर नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा हर एक एलिमेंट, 4 1 4 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 1 4 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 1 4 यानी कि ये आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। चलो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 0 0 8 माइनस 8 0 5 0 ये आ जाएगा 0 0 5 मतलब अल्टीमेटली 5 0 0 0 5 0 0 0 5 मैट्रिक्स हमें मिला। दोस्तों इसमें से स्केलर नंबर 5 बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जिसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि 5 टाइम्स ऑफ I3। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ I3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। आइए तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या है, गिवन a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स जेड वाई एक्स, ऐसा कुछ है क्या, एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, ठीक है। ये एक ए मैट्रिक्स है वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स, एक्स वाई और जेड क्या है इंटीजर, इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स व्हाट इज द ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है मेरे दोस्त। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे कि आखिर क्या बन रहा है इसका ट्रांसपोज। अगर दोस्तों हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी एक्स वाई जेड, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी यानी कि वाई जेड एक्स, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी यानी कि जेड एक्स वाई, इस तरह से। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैट्रिक्स ए है और ए का जो ट्रांसपोज है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, वी कैन से दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फिर वी कैन राइट ए इंटू ए, ए ट्रांसपोज के प्लेस पर हम क्या लिख पाएंगे दोस्तों ए, तो ए इंटू ए किसके इक्वल होगा आई के, और ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइनली क्या आ गई आई। तो यहाँ से लॉजिकली अपन सोचेंगे कि यार ए स्क्वायर की वैल्यू अलग से नहीं निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए है ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, किसके इक्वल है ए मैट्रिक्स के, ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल है, तो वी कैन राइट ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और किसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आएगा दोस्तों। तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से समझ में आ गया होगा और इससे पहले का जितने भी कंसेप्ट अपन ने करे हैं
वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमें दोस्तों काफी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर के 10 सालों में 15 सालों में जितने मैक्स टू मैक्सिमम हो सके, मैक्स टू मैक्स हो सके उतने पेपर के क्वेश्चंस हमें मैट्रिसेस के सॉल्व करना है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिटेल में सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन 10 सालों में आए हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।